हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड वेलकम टू माय चैनल शिखा की दुनिया। आज है तारीख 26 अगस्त और टाइम हुआ है अभी 12 बज चुके हैं। आज का व्लॉग मैं अभी से ही शुरू कर रही हूँ और दिन है आज शुक्रवार है और मेरा आज व्रत है वैभवलक्ष्मी व्रत। बहुत से लोग या बहुत सी लेडीज़ इस व्रत को रखते भी हैं, जेंट्स भी रखते हैं। तो बस मैं जैसे रखती हूँ वैसे ही आज आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। काम मेरा घर का सब खत्म हो चुका है, झाड़ू पोछा। अश्वत और अश्वत के पापा लंच कर चुके हैं, तो बस मैंने अब अपने लिए बनाई है चाय और चलिए चाय पीते हैं। मेरा शुक्रवार का व्रत जैसा कि मैंने आपको बताया भी है, उसके लिए मैंने थोड़ी सी मूंगफली यहाँ पे फ्राई की है और अपने लिए बनाई है चाय। तो अब मैं चाय के साथ थोड़ी सी मूंगफली लूँगी। इस व्रत की पूजा वैसे मोस्टली आप सभी को पता है कि शाम को होती है, तो पूजा मैं इसकी शाम को करूँगी। बाकी अर्ली मॉर्निंग वाले मेरे सारे काम हो चुके हैं। ये तो आप लोग भी चाय पी लीजिए और साथ में कर लीजिए मूंगफली का नाश्ता या फिर जो भी आप इसे समझें। चाय के साथ थोड़ी सी मूंगफली, ताकि हल्का फुल्का सा खाना भी हो जाए और शाम तक के लिए मेरी भूख का सॉल्यूशन भी हो जाए, क्योंकि इस मौसम में हल्की फुल्की भूख सी लगती भी है, दिन काफ़ी बड़ा हो जाता है। तो बस मैं चाय के साथ या तो मखाने या मूंगफली कुछ इसी तरीके की चीज़ें ले लेती हूँ। तो आ जाइए आप लोग भी चाय पी लीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, टाइम हो चुका है शाम के 4:45 और बस अब मैं अपनी पूजा की तैयारी करूँगी, पर उससे पहले मैं बनाने जा रही हूँ चाय। यहाँ पर आप लोग सोच रहे होंगे कि अभी थोड़ी देर पहले तो चाय पी ही थी, फिर से चाय। जी नहीं, वो चाय तकरीबन मैंने बनाई थी 12 बजे के करीब और अब बजे हैं शाम के 4:30 पौने 5। तो अब मैं बनाने जा रही हूँ चाय, क्योंकि अश्वत के डैडी को भी चाय पीनी होती है इस समय। तो बस वही है। और यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ ड्रैगन फ्रूट। आप लोग बहुत से लोग आप लोग जानते होंगे इसके बारे में। ये जो प्लेटलेट डाउन हो जाती है ना, इस समय के लिए सबसे अच्छा फ्रूट्स ये माना जाता है। बाहर से कुछ ये इस तरीके का दिखाई देता है, वैसे तो इसका स्वाद ज़्यादा अच्छा नहीं होता, बट ये बात सच है कि इसे खाने से प्लेटलेट बहुत जल्दी रिकवर होती है। तो मैं सभी को एडवाइस करूँगी कि इस समय पर जिसे भी वायरल फीवर हो रहा है वो इसका इस्तेमाल ज़रूर करें। और बस यहाँ मैं अब कर रही हूँ चाय बनाने की तैयारी, क्योंकि उसके बाद हो जाएगा मेरी पूजा का समय। तो चलिए चाय बनाते हैं। तो चलिए बनाते हैं शाम की चाय। और यहाँ पर मैं धीरे धीरे चाय का भी चढ़ा रही हूँ पानी। उसके अलावा मैं बाकी यहाँ पर जो काउंटर पर सामान है उसे भी धीरे धीरे समेट ही दूँगी साथ में ही। और क्योंकि इसके अलावा मुझे यहाँ पर क्या करना है कि मैं शाम की सब्जी के लिए ना आलू भी उबाल कर रख दूँगी, ताकि साथ के साथ मेरे दोनों काम होते रहें। और अश्वत को भी फिर शाम के समय हल्की हल्की भूख लगने लगती है, तो मुझे सब्जी थोड़ा जल्दी बनानी पड़ती है। यहाँ पर देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ अपनी ही क्यारी के वाइट बैंगन। मैंने आपको बताया था ना कि वाइट बैंगन हम लोग अपने ही क्यारी में बोते हैं। इसकी सब्जी बहुत स्वादिष्ट लगती है, खासकर कि मेरी सासू माँ और मेरी भाभी दोनों को ही इसकी सब्जी बहुत ज़्यादा पसंद है। तो ये जो वाइट बैंगन अभी हमारी क्यारी से निकले, इन्हें मैं अपने ससुराल भिजवा दूंगी अपनी सासू माँ के लिए। और यहाँ पर मैं धीरे धीरे, मैंने आपसे बताया कि मैं सामान समेट रही हूँ, क्योंकि काउंटर बहुत ज़्यादा फैला हुआ सा लग रहा था मुझे। और मैंने आपको पहले ही बताया था कि मुझे काउंटर पर से ना सामान साथ के साथ समेटने की आदत है। तो बस वही मैं कर रही हूँ। और यहाँ पर मैं कर रही हूँ आलू उबालने की तैयारी। तो मैंने उसी के लिए निकाला है कुकर में मैं आलू धोकर आलू उबालने के लिए चढ़ा दूँगी। एक तरफ मेरी चाय बनती रहेगी और दूसरी तरफ मेरे आलू बॉईल हो जाएंगे, क्योंकि फिर आलू बॉईल करने और उन्हें ठंडा करना, उसके बाद उन्हें छीलने, तो उसमें लग जाता है समय। और बच्चा छोटा होने के कारण मुझे काफ़ी चीज़ों को ना एक साथ मैनेज करके चलना पड़ता है। तो बस यहाँ पर मैंने रख दिए हैं एक तरफ आलू और एक तरफ रख दी है चाय। और चाय की मैं कर रही हूँ तैयारी, ताकि तेज़ी से, क्योंकि अश्वत के पापा अभी ऑफिस से आए थे तो उन्हें भी भूख लग रही है, तो वो बोल रहे थे थोड़ा चाय वगैरह जल्दी दे दो। और यहाँ मैंने डाला चाय में दूध और बस उसके बाद बन जाएगी हमारी चाय। तो आ जाइए आप लोग भी चाय पीने की तैयारी कर लीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, चाय हो गई है मेरी तैयार। चाय में आ रहा है अच्छे से उबाल, और आप लोग भी आ जाइए और चाय पी लीजिए, क्योंकि शाम का समय है। शाम के समय तो सभी को ही चाय की तलब उठती है। और बस जितनी मेरी चाय में धीरे धीरे उबाल आ रहा है, तब तक मैं बाकी अपना काउंटर और अच्छे से क्लीन कर ले रही हूँ। ये मेरी एक पता नहीं अच्छी आदत कहें या बुरी आदत कहें, मुझे ना साथ में ही काउंटर को क्लीन करते रहने की आदत है। मुझे काउंटर बिल्कुल भी गंदा अच्छा नहीं लगता है, तो मैं साथ के साथ काउंटर को क्लीन भी करती रहती हूँ और काम भी करती रहती हूँ।
तो बस यहाँ पर मेरे आलूओं में सीटी भी आ गई, तो मैंने कुकर बंद कर दिया और चाय मैं छान रही हूँ। तो आ जाइए आप लोग भी चाय पी लीजिए और फिर उसके बाद करते हैं बाकी सारे काम। तो चलिए चाय पी लेते हैं पहले। चलिए तो आ जाइए आप लोग भी चाय पी लीजिए। और यहाँ पर हो गई है मेरी चाय कंप्लीट। उसके बाद मैंने शाम की लगानी शुरू की है झाड़ू, क्योंकि टाइम हुआ है अभी 5:15 बजे के करीब का। तो मैं लगाऊंगी एक बार शाम को सारे घर में झाड़ू, क्योंकि जिनके भी घरों में छोटे बच्चे हैं वो खुद समझ सकते हैं कि जब तक घर में दोबारा से झाड़ू ना लग जाए एक बार शाम को ज़रूर, पता नहीं दिन में तो कितनी बार लगती है पर शाम को तो एक बार ज़रूरी होती ही है। वैसे भी पहले से ही कहा जाता है कि दिन छिपने से पहले एक बार घर में झाड़ू ज़रूर लगा लेनी चाहिए। तो वही मैं कर रही हूँ और यहाँ मैं लगाऊंगी एक बार पूरे घर में झाड़ू, ताकि मेरी शाम की झाड़ू भी कंप्लीट हो जाए। और देखिए यहाँ पर हमारे अश्वथ बाबू गए हैं रसोई में, वो क्या करने गए हैं ये मैं अभी आपको दिखाती हूँ, बस मैं उसे ही देख। हवा काय की हवा, पंखे की। कैसी आवाज कर रहा है? पंखे जैसी आवाज कर रहा है। आ जाओ, चलो बाहर आ जाओ। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर अब मैं आ गई हूँ रसोई में हाथ मुंह धोकर प्रसाद बनाने के लिए। झाड़ू वगैरह मैंने कर ली है, उसके बाद हाथ मुंह धोकर मैं आई हूँ प्रसाद बनाने के लिए। प्रसाद में ज़्यादातर जो लोग ये व्रत रखते हैं उन सभी को पता होगा कि इसमें कसार या पंजीरी के प्रसाद, गुड़ की और आटे की, आटे का ही कसार बनता है और आटे की ही गुड़ की और पंजीरी बनती हैं। तो बस उसी के ही प्रसाद का विशेष महत्व माना जाता है और किताब में भी इसमें लिखा गया है। बस यहाँ पर मैं वही बनाऊंगी और इसमें मैं यहाँ पर मिला रही हूँ घी, जो कि मेरी कढ़ाई में रखा हुआ था, मैंने अलग से थोड़ा सा गर्म करके रख लिया था। बस वही प्रसाद मैं बना रही हूँ। तो चलिए बनाना शुरू करती हूँ मैं प्रसाद। कर रही हूँ कसार तैयार पूजा के लिए। और मैं यहाँ पर थोड़ा सा आटा और उसमें मैंने थोड़ा सा मिला लिया है घी, जिसे मैं भून लूँगी। आप लोगों के यहाँ इस प्रसाद को क्या बोलते हैं आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा मुझे। और यहाँ पर ना प्रसाद में ही मैंने मिला लिया है गोला, कसा हुआ नारियल जिसे हम लोग कहते हैं। कसा हुआ नारियल मिलाने से ना थोड़ा अच्छा सा हो जाता है। और इसके बाद मैं इसमें मिलाऊंगी बूरा और यहाँ बन गया है मेरा प्रसाद। प्रसाद बनने के बाद मैंने शुरू की अपनी पूजा। पूजा में इसमें आप सभी को पता है कि किताब में कहानी लिखी हुई होती है, वो कहानी हम लोग पढ़ते हैं और बस उसे पढ़ने के बाद मैं करूँगी आगे का काम। यहाँ घर में शाम की पूजा होने के बाद और व्रत की पूजा करने के बाद मैं कर रही हूँ तुलसी में दीपक की तैयारी। उसी के लिए ही मैं तुलसी का दीपक लाई हूँ और तो उसमें बनाकर मैंने यहाँ पर दीपक रखने जा रही हूँ बाहर। और बाहर की लाइट भी नहीं खुल पाई है अभी, और जो मैंने अभी ऑन की है। और बस उसके बाद मैं आ गई किचन में। किचन में आज मैं बना रही हूँ आलू टमाटर की सब्जी। व्रत में नॉर्मली आप चाहें तो कुछ भी बना ले, लेकिन अगर आप आलू टमाटर की रेसेदार सब्जी बनाते हैं तो उसका एक अलग ही स्वाद आता है, क्योंकि वो बहुत ही सादी और साधारण तरीके से बनने वाली सब्जी होती है। सो उसी के लिए मैंने यहाँ पर टमाटर कर लिए हैं चॉप। इस सब्जी में मैं कुछ नहीं डालूंगी सिवाय जीरे के। जीरा और नॉर्मल जो मसाले हम लोगों के डलते हैं। घी में मैं सब्जी बना रही हूँ क्योंकि सरसों का तेल का मेरा मन नहीं कर रहा था कि मैं व्रत में इसकी सब्जी बनाऊं। तो बस उसी के लिए मैंने यहाँ पर डाला है जीरा। और फिर उसके बाद में थोड़ा सा हींग वगैरह जो भी मसाले आप लोग डालना चाहते हैं वैसे ही डालकर इस सब्जी को बनाएं। और इसके साथ अगर आप पूरी या पराठे खाते हैं तो बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। ज़्यादातर व्रत में आप लोग भी सभी ने देखा होगा कि हमारे घरों में ना आलू टमाटर की ही सब्जी बनाई जाती है, क्योंकि एक तो ये रेसेदार हो जाती है, दूसरा ये खाने में स्वादिष्ट भी लगती है और ज़्यादा हैवी से भी नहीं होती है। वरना पूरा दिन व्रत रखने के बाद अगर हम कुछ ज़्यादा हैवी सी सब्जी खाते हैं तो उससे क्या होता है, पेट ना भारी भारी सा लगने लगता है। तो बस वही चीज़ मैं कर रही हूँ। यहाँ पर मैं बनाऊंगी रेसेदार आलू टमाटर की सब्जी और उसी के लिए मैं जल्दी जल्दी कर रही हूँ तैयारी, क्योंकि इससे पहले कि अश्वथ को भूख लगने लगे और फिर वो आकर थोड़ा रोना लगता है, परेशान होने लगता है। तो बस मैं जल्दी से यहाँ पर बना लेती हूँ आलू टमाटर की सब्जी। सब्जी के साथ साथ ही मैं यहाँ पर कर रही हूँ अपना आटा, क्योंकि आटा भी कर रख लूँगी तुरंत ही, और फिर उसके बाद तुरंत ही मैं रोटियाँ बना लूँगी थोड़ी देर रख के आटे को। तो उससे क्या होगा, और मेरा जो भी मुझे रोटी या पराठे जो भी बनाने हैं वो मैं बना लूँगी। तो यहाँ पर बस मैंने उसी के लिए कर लिया है आटा भी तैयार, और बस मैं अपनी रोटियाँ डालनी शुरू कर दूँगी उसके बाद। रोटी वगैरह डालने के बाद यहाँ पर कर रही हूँ मैं किचन क्लीन, क्योंकि रात को सोने से पहले एक बार किचन को क्लीन करना बहुत ज़रूरी होता है। तो बस वही मैं कर रही हूँ और उसके बाद मैं करूँगी बाकी अपने जो भी सोने से पहले के काम होंगे, बस वही।
फ्रेंड्स टाइम हुआ है अभी रात के 10:15 और काम वाम मेरा रसोई का सारा फिनिश हो चुका है। लड्डू गोपाल जी को सुलाने जा रही हूँ। तो बस इस व्लॉग को यहीं पर एंड करती हूँ। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। बाय बाय, गुड नाइट।